हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गगन चोपड़ा। आज मैथ तांडव चैनल पर मैं आपको मैथ के बारे में कुछ बेसिक कराने जा रहा हूँ। हमारी जो सीरीज है उसका हमने नाम रखा है फर्श से लेकर अर्श तक। आज मैं स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, जिसमें हमने टॉपिक करने हैं कौन कौन से, प्लस, माइनस, गुना और भाग। जैसे आप शुरू से ही करते आ रहे हो, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, उसके बाद ऐड, सब्ट्रैक्ट, सभी करते आ रहे हो। लेकिन मैं आपको शुरू से कहां से करवाऊंगा जहां से बच्चे भी सीख सके। सबसे पहले जोड़ना, फिर घटाना, उसके बाद कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। मेरे को लगता है मैं अपने द्वारा जो भी जानकारी दूंगा आपको बहुत अच्छी तरह से उसके समझ आएगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में और अच्छी डिटेल से बता सकूं। देखिए, जब भी हम एग्ज़ाम में जोड़ करते हैं तो उसमें क्या क्या कई बार गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए 42.1 1047.456 प्लस 11.23 प्लस 123। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमने ये देखना है भी जो बिना डिजिट वाला है उसको सबसे ऊपर। मान लीजिए 123 है, इसके पीछे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है। तो दूसरा देखिए जिसमें सबसे कम डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको ले लेना है 0.1 और उसके बाद क्या है 42। लेकिन स्टूडेंट ये आपने ध्यान रखना है, ऊपर 123 लिखा था तो 42 है ना, तो इसको पीछे से लिखते हैं 2 लास्ट वाले डिजिट में। वैसे तो आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन मैं उनको भी साथ में लेकर चलूंगा जो छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, जो अभी 6th कर रहे हैं या 8th कर रहे हैं, उनको बेसिक के बारे में नहीं पता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 42.1 लिख दिया। अब उसके बाद देखिए 11.23, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है जी 1047.456। तो इसमें जब देखिए अब हम कर रहे हैं तो 4 5 6 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो यहां आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप 0 लगा दीजिए ताकि आपसे जो है जोड़ अच्छे ढंग से हो जाए। पॉइंट 1 के पीछे कुछ नहीं था तो हमने 2 0 लगा दी। अगर पॉइंट भी नहीं था, यहां पॉइंट लगा लीजिए, लेकिन गलत ना हो। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे भी हमारे से किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो इसीलिए हमारी इस सीरीज का नाम क्या रखा है हमने, फर्श से लेकर अर्श तक। आप इससे कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी मान लीजिए। जो बिल्कुल बेसिक करना चाहता है वो करेंगे। सबसे पहले हमने जोड़ करना है तो हम जोड़ का सम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर 6 आ गया, कुछ भी कैरी नहीं बचा। 5 और 3 8, उसके बाद 4 और 2 6 और 1 7, पॉइंट 7 1 8 और 2 10 और 3 13। और कैरी कितना आया, 1 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8 और 4 12। कैरी कितना आया, 1 1 और 1 2। हमारे पास क्या आ गया, 1223.786। इसको आप शुरू से ही 0.786 नहीं पढ़ेंगे, आपने इनको क्या पढ़ना है, 0.786। एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं नेक्स्ट सम कराता हूं उसके बाद आपको। उसी तरह से अब अगर नेक्स्ट सम देखिए, 2 नंबर सम। जैसे हमने लिखना है 141.23, दूसरे नंबर पर आ गया प्लस 1023.9
फिर आ गया 112, फिर आ गया 9.004, बस इतना ही जोड़ कर लीजिए। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसको हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले जिसके पीछे कोई डिजिट नहीं है वो ले लो। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 112। उसके बाद एक डिजिट वाला कौन सा है? 1023। 1023.9। उसके बाद कौन सा? 141.23। उसके बाद क्या है? 9.004। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है भी नहीं एक बार वैसे ही करना है, तो इसके पीछे 1 जीरो डाल लीजिए, इसके पीछे 2 जीरो डाल लीजिए, यहाँ पॉइंट डालकर 3 जीरो डाल लीजिए। अब इसको जोड़ कर दीजिए। यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर 3, 9 और 2 11, 1 आ गया, 3 और 3 6 और 1 7 और 9 16, हंसल 1 आ गई, 2 और 2 4 और 4 8, कुछ भी कैरी नहीं आया, 1 और 1 2 और 1, 1286.134। इसी तरह से समझना है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कोई दशमलव आ जाता है तो उसको कैरी करने में उसको किस तरह से कैरी बचेगा आगे लेकर आना और किस तरह उसको ऐड करना है, ये ध्यान से समझना है। कुछ भी नहीं, लेकिन हम बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक के कारण अपना सम गलत कराते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट सम में मैं आपको करवाऊंगा हम घटाते कैसे हैं। अब हम करेंगे घटाना। घटाना कैसे होता है? घटाने में भी कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए 21.006 दे दिया और आपको कहा इनमें से माइनस करना है 1.3, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं अब ये 3 कहां पर लगाना है, तो लगाना वहीं पर है, लगेगा पॉइंट के बाद ही 3। तो अगर कोई पूछे इन दोनों में से पॉइंट के बाद वाला कौन सा बड़ा है, तो बड़ा नीचे वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी हो गई है? 0.300। तो वो क्या है? 0.006। बड़ा पॉइंट के बाद ये हो गया। आपने पॉइंट, ये एजिटेशन नहीं रखनी अपने मन में भी मैं पॉइंट कहां लगाऊं। आप ऐसे ना कर देना 21.006 में से और आपने माइनस करना 1.3, यहां पर 3 ना माइनस कर देना, फिर आपका सम है जो गलत हो जाएगा। आपने यहीं पर ऐसे इसको घटाना है। 6 में से 0 गई 6, 0 में से 0 गई 0, और यहां से एक इधर कैरी ले लिया, 10 में से 3 गया 7, और यहां पर क्या रह गया? 20, 20 में से 1 गया 19, 20 में से 1 गया 19 कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर 0 रह गई थी, तो 2 से 1 लिया तो 10 में से 1 गया 9, और यहां पर 1 रह गया था। जैसे आपको अच्छी समझ आई। एक और कर लेते हैं, जैसे 41.786 माइनस 22.99। अगर हमने इसमें से ये माइनस करना है तो ये देखिए, अब 22.99 पॉइंट के बाद 99 लगाना है। तो जब इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। अब माइनस कर दो, 6 में से 0 गई 6, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पर क्या रह गया 6, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पर 0 रह गई थी तो 0 एक इधर आ गया, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 18.796।
अगर कोई आपको समझ ना भी आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना भी सर ये एक बार दोबारा से फिर करवाओ, तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। अपने चैनल का नाम अगर मैथ तांडव है तो तांडव करके ही कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर अच्छा करेंगे। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही हम उतने लेवल के भी किसी से कंपटीशन करें, लेकिन ये जरूर है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। अब ये तो था बिल्कुल चुन्नू सम, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सम, जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये सिंपल भी बहुत बार कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब समझ ना आए तो। अब करेंगे हम मल्टीपल। मल्टीपल सम कर लीजिए, मल्टीप्लाई सम जो भी है, इसमें हम आगे मल्टीपल भी करेंगे। अभी किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में इनके गुणनखंड बनते हैं, लेकिन पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, गुना कैसे करते हैं। जैसे देखिए, हम शुरू से ही क्या करते हैं, मान लीजिए 36 को 12 से करनी है। मेरी एक बात जरूर याद रख लेना, यह सम करने से पहले आपको टेबल कम से कम 20 तक आने चाहिए, तो आपके जो सम हैं वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। इसको हम कैसे करते हैं वो देखिए। पहले कैसे करते थे, 6 दूनी 12, एक आंसर आ गई। उसके बाद क्या करते थे, 6 दूनी 12 कर लिया, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर क्या करते थे, 6 कम 6, 3 एकम 3, 2 7 6 13। ऐसे क्या ये गलत था? कभी भी गलत नहीं था, ये बिल्कुल सही था। लेकिन आजकल कंपटीशन एग्जाम में या फिर कहिए वैसे भी मैथ का एग्जाम होता है तो इतना लेंथी होता है, ये गुना वाला तो बिल्कुल सिंपल आना चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, इसमें छोटा सा एक काम करेंगे, हम यूनिवर्सल मेथड लगाएंगे। यूनिवर्सल मेथड, इसमें करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल सा, आपकी आसान सी भाषा में। पहले अंडे में गुना करनी है, फिर इन दोनों को क्रॉस करके इनका जोड़ कर लेना है। फिर जो कैरी आ जाए, इसमें से अगर कुछ कैरी बच जाए तो इस अंडे में फिर उसको जोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल सा। कैसे, अब करते हैं। 6 को 2 से किया 12, एक बच गया, तो अब क्या करना है, क्रॉस, एक बचा, एक यहां पर लिख लीजिए। 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 और 1 13। फिर कितना आ गया, 1। अब क्या करेंगे, 3 को 1 से, 3 एकम 3, 3 और 1 4। क्या दोनों में कोई फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ टाइम का है। लेकिन मैंने इससे पहले आपको अभी एक बात कही है भी आपको 20 तक तो टेबल आने चाहिए। उसका क्या भाव था? अब देखिए हमारा तीसरा मेथड। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, बच्चों के मन में क्या होता है, सर हमें ट्रिक्स करा दो, ट्रिक्स करा दो। अरे भाई, ट्रिक्स कुछ नहीं होती, बेसिक से ही ट्रिक्स बनी है। अब मान लीजिए आपको 12 का पहाड़ा आता है सीधा सीधा, अगर मैं बहुत तेजी से करूंगा ना तो आपको पता क्या लगेगा, सर आपको तो आता है, हमें क्या सिखा रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, इसलिए मैं बहुत धीरे से चल रहा हूं। अब देखिए 12 को 6 से करे पहले सीधी। अब ये पूरे को ही 12 का पहाड़ा आता है ना, तो 12 को 6 से कर दीजिए, 12 छिक 72। क्या आया, 7, 7 बचा, 7 जो आंसर आ गई, और 12 तिया 36 और 7 43। क्या इन तीनों में कोई फर्क हुआ? अब सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है, ये वाला। लेकिन यूनिवर्सल क्या है, ये। वो कैसे, मान लीजिए अगर आ जाए 8 9
और 88। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें ये लगेगा भी सर अब 88 का टेबल कहां से करें, तो फिर जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, पहले ऐसे 8 नाम 72 अंसलाई 7 8 नाम 72। भैया साइड में 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट क्या, 1 मिनट का 10वां हिस्सा लगेगा, 6-7 सेकंड लगने हैं सिर्फ। क्या किया, 8 नाम 72 और 8 8 64। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूं जिनको जोड़ में भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो साइड में कर लेना, कुछ नहीं होता, 1 ही मिनट लगना है। 8 नाम 72 8 8 64। अब क्या हुआ, 2 और 4 6 और 7 13 अंसलाई 1 143। 143 का क्या लगा 3, फिर 14 बच गया, 8 8 64 64 और 14 कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले क्या किया, पहले अंडा, फिर उसके बाद क्रॉस किया, उनको जोड़ कर लिया, फिर क्या आया था 143, फिर 14 बच गया, 8 8 64 और 14 78। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, वैसे तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, वो गुना में आती है, और उससे भी ज़्यादा जब आती है वो भाग में आती है। लेकिन गुना तो सबसे ज़्यादा आधार बन जाता है। जब हम 5th या 6th स्टैंडर्ड के बाद चले जाते हैं तो हर चीज़ में गुना 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 आती रहती है। अब देखिए, वो तो अपने कर लिया था यूनिवर्सल कोई भी है, जैसे मान लो 77 का 78 से करना है। अब सिंपल करेंगे, अब मैं अंडा या क्रॉस नहीं लिखूंगा, कुछ भी सिंपल करेंगे। 8 7 56, 5 बच गए, 7 7 49 और 8 7 56, 9 5 14 और 6 20 और 2, फिर आ गया 110। 110 की आई 0, हंसल आ गई 11, 7 7 49, 49 और 11 60। अब इसके बाद मैं ये भी नहीं लिखूंगा, आप खुद करना। जब आप बार 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 करते जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखिए अब मैं थोड़े से इसी के सम लिख देता हूं, जो आप खुद थोड़ी सी कोशिश करके देखना, बड़े मजे से निकलेंगे। सिर्फ ये 3 सम करके देखना अपने आप। अब ये तो आगे सभी मल्टीप्लाई के, लेकिन अब क्या आता है, सेम अगर डिजिट हो दोनों, उनको गुना करना और पीछे उनके 5 हो तो वो बहुत ही आसान है। कैसे, मान लीजिए 15 को 15 से करना है, या 85 को 85 से करना है, या 115 को 115 से करना है, या 135 को 135 से करना है। इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा था टेबल, उसी प्रकार से आपको स्क्वायर भी कम से कम, वैसे तो आपको 50 तक आ जाए तो बेटर है, लेकिन आपको 30 तक तो स्क्वायर आते हो, 30 तक पहाड़े कर लो, 30 तक स्क्वायर कर लो, बहुत मजा आएगा फिर सम करने में। अब देखिए इसे करते कैसे हैं। अगर दोनों सेम हो, 15 और 15 होना चाहिए, पीछे 5 का मतलब ये नहीं है 15 और 25, फिर भी आप यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 15 को 15 से करना है, मान लीजिए 5 5 25। अब आप अपने दिमाग में एक बात रख लीजिए, आपने बहुत जगह से सीखा होगा, आपने इसको डबल नहीं करना, इसी को जोड़ना है। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा फर्क आ जाता है, फर्क मैं बताऊंगा कहां पर आएगा। अब देखिए, 1 को 1 से किया तो 1 आया, और 1 ही जोड़ दिया तो क्या आ गया 2। अब देखिए 5 को 5 से किया तो 25। अब देखिए अब क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, यहां पर 1 जोड़ लेते हैं, 9 8 तो कर लेंगे 72, या 8 8 64। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों का गुना कर लो आपस में, 8 और 8, 8 8 कितना हो गया 64, 64 में 8 जोड़े तो 72। सिंपल हो गया। यहां पर आकर दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है, मान लीजिए यहां पर तो 25 लगा दिया, लेकिन 11 का हमको स्क्वायर तो पता है 121 है, लेकिन ऊपर अगर हमने 1 बढ़ा लिया, 12 गुना 11 करना पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन 121 में 11 जोड़ेंगे तो 132 है जो
बड़े आराम से लिख लेंगे। उसी प्रकार से देखिए आगे, 5 को 5 से किया 25 और 18 18 300, अच्छा 13 13 13 169। 169 में क्या जोड़ना हमने, फिर 13 ही जोड़ना है, तो क्या आएगा 182। अब चलो 18 वाला भी कर लो, अगर 18 मुंह से निकल गया था वो भी कर लो। पंजू पांजा 25, 18 को 18 से किया तो 324, 324 में 18 जोड़ेंगे तो 342। आपको लग रहा होगा भी सर को तो स्क्वायर याद है तो सर ने लिख दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ने पर आ जाओ तो। अभी मैं आपको कह दूं ना 3 इडियट मूवी आ रही है तो वो देख लो, तो उसके लिए हमारे पास 3 घंटे हैं, और अगर वो सोनी या सेट मैक्स पर आ रही है तो 4 घंटे लग जाएंगे विद एड, और आईपीएल आ रहा है तो 4 से 5 घंटे टाइम है। 30 मिनट पढ़ने के लिए भी निकालो। और एक मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, मान लीजिए कई जो ये सोचते हैं अब हमारी पढ़ने की उम्र थोड़ी है, पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी एज भी चली गई है, टेस्ट की, या आपने ईटीटी कर रखी है, बीएड कर रखी है, उसमें टेस्ट देने की भी एज चली गई है, तो कोई मैटर नहीं है। बच्चे तो है ना घर में, चुन्नू मुन्नू है ना, उनको जब पढ़ाएंगे ना तो उनको अगर ये बताएंगे तो वो भी कहेंगे यार मेरी मम्मी और मेरे पापा को आता तो बहुत कुछ है, चलो नहीं हुआ होगा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, पता तो बहुत कुछ है। नहीं तो सभी कहेंगे अरे यार हमारे मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं आता। नहीं तो वो क्या देंगे, अनपढ़ है के की को नहीं आवे। ऐसे ना करना, कुछ भी है सीखिए, कोई भी एज में सीखिए, सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये सिर्फ है जो सेम डिजिट हो ऊपर नीचे वाले, अगर 15 है तो 15 होना चाहिए नीचे, 25 है तो 25, 35 है तो 35, कुछ भी तो ये इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो बाकी के लिए सभी अपना वो यूनिवर्सल वाला ही मेथड है। तो ये क्या है, अगर हमें ये इसमें यूनिवर्सल लगा लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पंजू पांजा 25, 2 आगे, 5 दूनी 10 और 10 20 और 2 22, फिर 2 आगे, 2 दूनी 4 और 2 6, वो तो चलेगा ही यूनिवर्सल वाला, तो यूनिवर्सल वाला तो चलना ही चलना है। अगर आपकी कमांड अच्छी है, अगर जल्दी कर लेते हो तो सिर्फ यूनिवर्सल सीख लो, बाकी कोई भी सीखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला भाग, जब हम भाग करते हैं ना तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है बड़ी बार। कैसे दिक्कत आ जाती है देखिए, अगर 79 को 7979 से करेंगे, 79 को 7979 से करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले ये देखिए, कोई भी यहां पर डिजिट हो, पहले तो यहां पर 2 है तो ये अंडरस्टैंड है, आप सभी को मालूम है ये 2 के नीचे ही चलेगा, लेकिन आप फिर भी इसको कैसे चलाते होते हैं, पहले सिंगल डिजिट से चलाकर देखते हैं। क्या 7 में 79 के भाड़े में 7 आता है, नहीं आता, तो यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, तो यहाँ 0 लगा लीजिए। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कराऊंगा, आपको बाद में तो समझ आ ही जाएगी। 7 में से 0 गई 7, ऊपर से एक डिजिट और उतार लिया, तो यहाँ क्या बन गया 79। क्या 79 के भाड़े में 79 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। अब इनको इसमें से ये माइनस कर दिया तो खत्म हो गया, दोनों 0 आ गई है, तो ऊपर से क्या उतारा हमने 7। अब 79 के भाड़े में 7 आता है, नहीं आता, तो किस पर चलेगा 0 पर,
तो 0 यहां पर लगानी है। ये बात का ध्यान रखना, ये चलता कैसे है, मैं इसी के लिए ये सम लिया है मैंने। अब 7 आ गया, अब ऊपर से क्या उतारेंगे 9, तो 79 में 79 कहां पर आता है 1 पर। अब क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आपका 0 101, या सीधा लिख लीजिए 101। ये मत भूल जाना भी अगर एक डिजिट उतारते हैं उस पर नहीं चल रहा तो 0 लगानी है। अगर मान लीजिए आपने सीधा 11 लिख दिया, भूल गए, तो आपको अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो इसको गुना करके देख लीजिए आपस में, आपको समझ आ जाएगी आपका सही हुआ या गलत। यूनिवर्सल से करनी है, नहीं तो 11 का पहाड़ा आपको आता है, वैसे ही कर लीजिए। अब मैं ऊपर से करूंगा तो भी आप कहोगे वो कैसे कर दिया, तो सीधा ही कर लो ना, इसको इससे कर लीजिए एक बार, फिर क्या हो गया अगर ऊपर लिख दिया तो 11 9 99, कितना आया 9, 11 7 77 और 9 86, 869 आ गया। तो हमारा तो गलत हो गया, 79 आना चाहिए था। तो चेक करने का ये भी एक तरीका है जिससे पता लग जाता हमने गलत किया या सही। अब दूसरे में देख लीजिए कितना है 79 है, और ऊपर आंसर क्या आया 101। अब कर लीजिए 79 को 1 से किया 79, 7 आ गया, 79 को 0 से किया 0, और 7 का 7 लग गया, और 79 एकम 79, हमारा आंसर क्या हो गया सही है। ये चीज को ध्यान रखना, पहले 0 पर चला के देख लिया नहीं चला तो यहां पर 7 आ गया, ऊपर से 9 ले आया, तो 79 को 79 से चलाया तो यहां पर 1 लिख दिया। अब दोनों 0 आ गई थी, ऊपर से 7 उतारा ना, 79 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता ना, तो यहाँ तीनों 0 इसलिए लिख दी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तो 2 0 थी, तो 7 वहां पर आ गया, और ऊपर से फिर 9 उतार लिया, तो 101, इसकी 0 की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या आ गया 101। नेक्स्ट सम देखिए, इसी में ही नेक्स्ट सम देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, करेंगे इसी के हिसाब का ताकि समझ आ जाए। 127 127 127 127। अब बार बार मैं 0 नहीं लगाऊंगा, इसको समझने की कोशिश करना। 127 को 127 के नीचे चला दिया तो क्या आ गया 1, ऊपर से क्या उतारा, ये ध्यान रखना जितने डिजिट उतारते रहो जब तक वो पूरा ना चला जाए उतनी 0 लगानी लगानी है। मान लीजिए ऊपर से क्या उतारा 1, नहीं चल रहा 1 0, 2 उतारा नहीं चल रहा 1 0, 7 उतारा 127 चल गया, अब 0 नहीं, अब देखो 127 किस पर चला 127 पर, तो क्या आ गया 1 आ गया। अब ऊपर से क्या उतारा 1 उतारा, चल रहा है नहीं, फिर 1 0, फिर 2 उतारा, चल रहा है नहीं, फिर 0, फिर क्या उतारा 7, चल रहा है। यही है बस। मेन आपने किस पर ध्यान देना है, आपने ऊपर से जितने डिजिट उतारे और वो नहीं चल रहा उस पर, मान लीजिए आप तो कहे हमने तीनों इकट्ठे उतार लिए चल गया, तीनों इकट्ठे उतारे तो 2 0 लगा दो ना फिर, क्योंकि दो डिजिट तक तो चल नहीं रहा था, 2 0 लगानी जरूरी है, और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सारा कुछ समझने वाला ही है। अगर एक बार यहां पूरे छोटा मगज और बड़ा मगज दोनों में अच्छी तरह से बात बैठ गई ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन सीखना ही ऐसे ऐसे करके, क्या करा रहे हो सर, बोर कर रहे हो, बदल सर नू आप नू तो कुछ आंदा नहीं, फिर नहीं सीखते, फिर कभी भी नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं सीख पाओगे फिर।
अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप ये कहोगे हम कोई बच्चे हैं, तो बच्चों की तरह ही आप खुद को समझ लेना, वो सम करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा भी चारों टॉपिक में आपको क्या क्या समझ आ गया। ठीक है, देखिए पहले हमने जोड़ वाले किए थे, उसमें देखिए 141.789 प्लस 36.32 प्लस 181.4795 प्लस 103, इसका जोड़ करना है। सेकंड सम है 1041.369 प्लस 12 प्लस 16.001 प्लस 0.003 प्लस 0.4। थर्ड वन है, दो आपको सब्ट्रैक्ट के दूंगा, घटाना कैसे आपने वो देखना। 1040.789 माइनस 121.765 माइनस 13.45 माइनस 9.4। इसको मैं आपको एक बार करवा भी देता हूं, यही सम को अभी करवा भी देता हूं, लेकिन पहले उससे पहले लिख लीजिए बाकी जो आपने करने हैं। 1241.489 माइनस 121.3, उसके बाद है मल्टीप्लाई। वो तो आप मल्टीप्लाई वाले तो बहुत सारे मैंने आपको 2-3 तो पहले भी दिए थे, लेकिन ये और कर लेना। 125 से लेकर 195 तक सभी की मल्टीप्लाई। मान लीजिए 125 की स्क्वायर से लेकर 195 की स्क्वायर, इसमें सिर्फ 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195 इन दोनों का करना आपस में। और उसके बाद आ गया हमारा लास्ट भाग वाला। भाग में आपने करना है 121 भाग 121, 121 फिर 121, और लास्ट वन है 79 को 79, 79 और 158, इससे भाग करना है आपने। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये सम है जो मैं एक बार करवाऊंगा आपको। मैं आपको ये नहीं कहूंगा भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप किसी की भी मदद करना चाहते हैं तो उनको शेयर जरूर कर देना। हमारे पास जो है वो भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजली की भी सुविधा नहीं है, और उन बच्चों का भी मन करता है हम पढ़ें। वहां पर इंटरनेट तो पहुंच चुका है, लेकिन बिजली अभी भी नहीं है। इंटरनेट बहुत जगह पहुंच चुका है, अभी भी ये पॉसिबल कैसे है, ये उसके बारे में बहुत कुछ है, नहीं है वो छोड़िए, लेकिन उनके पास पढ़ने का कोई साधन होता है, आप शेयर जरूर कर देना भी यहां तक किसी की भी मदद हो सके। जैसा भी पढ़ाना आता है मेरे को, मैं पढ़ा रहा हूं अपनी तरफ से अच्छा। तो अब हम ये करेंगे, ये देखिए। अब देखिए 1040.789 में से हमने 121 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग ये घटाना है। तो हम ये नहीं करेंगे कि पहले 1040.789 में से पहले ये घटाएं फिर ये, ऐसे नहीं होता। जब सभी के साथ अगर माइनस का निशान है तो ये तीनों को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं।
क्या करते थे हम, माइनस माइनस प्लस, और निशान बड़ी रकम का, निशान तो ऑलरेडी माइनस ही रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का। इससे अच्छा ये नहीं हम तीनों को जोड़ लें, तो जोड़ लेते हैं हम। इसमें क्या है, ये क्या था 121.765, इसके नीचे लिख दिया 13.45, 9.4। अब इसको जोड़ लेते हैं हम। यहाँ आ गया 5, यहाँ 6 5 11, यहाँ 7 4 11 4 15 और 1 16, अंसल 1, 10 3 13 और 1 14, अंसल 1 144.615, ये आ गया। और ये रहेगा किसका, माइनस का। इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 144.615, ठीक है। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 1 गया 7 6, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 1 गया 8। अगर कोई मेरे से बाय मिस्टेक एक आधा गलत भी लिखा जाए ना, तो उस पर अपना दिमाग ज़्यादा चलाने से और गलती बताने से अपने पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना। टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है, मेरे से भी कुछ गलत लिखा जा सकता है। आप इसको समझने की कोशिश ज़्यादा करना, और ये गलती निकालने की बजाय कि सर वहाँ पर आपने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, उसके बजाय समझने की कोशिश करना। उसमें अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स तांडव। आज पहले दिन का पहला लेक्चर था, मेरे को लगता है बहुत है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। कल से फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, उसमें कुछ नया सीखेंगे। जय भोलेनाथ की।